आप अभी तक न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ संगीता राव। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर के बीच एक और बूथ लेवल ऑफिसर यानी कि बीएलओ को मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीएलओ की सुसाइड पर चुनाव आयोग की आलोचना की है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि कृष्णनगर में एक और बीएलओ एक महिला शिक्षक की मौत की खबर सुनकर बहुत सदमा लगा। विधानसभा क्षेत्र छपरा में बीएलओ रिंकू तरफदार ने अपने घर पर आत्महत्या करने से पहले अपने सुसाइड नोट में चुनाव आयोग को दोषी ठहरा है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने पूछा है कि इस आईआर की वजह से पश्चिम बंगाल की और कितनी जाने जाएंगी। ममता बनर्जी ने एक्स पोस्ट में लिखा है, और कितनी जाने जाएंगी। एसआईआर के लिए और कितने लोगों को मरना होगा। इस प्रोसेस के लिए हमें और कितनी लाशें देखनी पड़ेगी। यह अब सच में बहुत चिंता की बात हो गई है। दावा है कि नदिया जिले की बूथ लेवल ऑफिसर बीएलओ रिंकू तरफदार ने कथित तौर पर राज्य में एसआईआर से जुड़े काम के दबाव के कारण आत्महत्या कर अपने सुसाइड नोट में रिंकू तरफदार ने कथित तौर पर अपनी चिंता जताई थी कि अगर उन्होंने बीएलओ का काम पूरा नहीं किया तो उन पर प्रशासनिक दबाव आएगा। पुलिस के मुताबिक महिला बीएलओ ने सुसाइड नोट में कथित तौर पर लिखा है कि मैं प्रेशर नहीं झेल सकती। उन्नाव से बड़ी खबर, जहां पर फार्मासिस्ट वीक के अवसर पर आईपीएसआर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ने शनिवार को भव्य फार्मासिस्ट रैली का आयोजन किया। जिलाधिकारी गौरांग राठौर और पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश सिंह ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और छात्रों के जागरूकता अभियान की सराहना की। रैली आईपीएसआर परिसर में शुरू हुई, जिसमें बी फार्मा, डी फार्मा और अन्य कोर्स के सैकड़ों छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत, दवा सही तो स्वस्थ सही और फार्मासिस्ट है सेवा का प्रतीक जैसे नारों के साथ छात्र उत्साह पूर्वक आगे बढ़े। मैं डॉक्टर अमरेश गुप्ता। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज हम लोगों ने फार्मेसी वीक के अवसर पर एक रैली निकाली है, जिसका मेन उद्देश्य ये है कि लोगों को वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक कर सकें। एज ए फार्मासिस्ट हम लोगों को ये कहना चाहते हैं कि आप वैक्सीनेशन से डरे नहीं, ये आपकी सुरक्षा के लिए है। आप आगे आएँ और हर वैक्सीन का प्रॉपर समय पे उपयोग करें, जिससे आपका जीवन सुरक्षित होता है। ये रैली कहाँ से स्टार्ट हुई, कहाँ से खत्म हुई? सर, ये रैली 2 किलोमीटर की है। हमारा जो है जिला अस्पताल से शुरू होके और उन्नाव बाईपास तक पूरा जाएगी सर, लखनऊ बाईपास तक। लोगों के लिए क्या संदेश देना? सर, संदेश यही है कि फार्मासिस्ट आपकी सेवा के लिए लगातार तत्पर है। आप फार्मासिस्ट की सेवा लें और जो भी वैक्सीनेशन की आपको ज़रूरत है, जैसे अभी कोरोना महामारी खत्म हुई है, इसके अलावा जो छोटे बच्चे होते हैं उनको वैक्सीनेशन प्रॉपर होना चाहिए। महिलाओं में सर्विक्स कैंसर वगैरह होता है, उसको अगर समय पर वैक्सीन ले लिया जाए तो पूरी तरीके से क्योर किया जा सकता है। इसमें कौन कौन से स्कूल के बच्चे शामिल हैं? तो इसमें आईपीएसआर इंस्टीट्यूट है, सोहरामऊ उन्नाव में है सर। हमारे यहाँ डी फार्मा, बी फार्मा और एम फार्मा के कोर्स संचालित होते हैं। सभी कोर्स के छात्र इसमें एक साथ लोगों को जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं। खबर अमेठी से, जहां पर जगदीशपुर सीएससी ट्रामा सेंटर की बड़ी लापरवाही सामने आई है। चोटिल हालत में 3 दिन पहले रात को एम्बुलेंस से लाए गए मरीज के साथ इलाज के दौरान स्टाफ की बदतमीजी का आरोप है। अस्पताल कर्मियों ने मरीज को पुलिस बुलाने की धमकी देकर किया बाहर। देर रात ठिठुरन भरी ठंड में मरीज अस्पताल परिसर के बाहर पड़ा रहने को मजबूर। मैरिज निमंत्रण से लौटते वक्त हादसे में घायल हुआ था युवक। दुर्घटना के बाद मोबाइल बंद हो जाने से परिजनों को 36 घंटे तक नहीं मिली कोई सूचना। अस्पताल स्टाफ ने भी परिजनों को सूचना देना नहीं समझा जरूरी। अस्पताल से महज लगभग 2 किलोमीटर दूरी पर है पीड़ित का घर। अमेठी जिले के जगदीशपुर कोतवाली अंतर्गत पूरे मर्दान सिंह निसूरा का रहने वाला है घायल युवक। क्या नाम है आपका? हमारा देशराज यादव नाम है। कहाँ पड़ता है? हमारा घर ग्राम पूरे मर्दान सिंह निसूरा पड़ता है जगदीश। क्या समस्या जो आप लोग यहाँ सीएससी जगदीश में करें? समस्या ये है सर कि बृहस्पतिवार के दिन रात में हमारे भाई साहब 7:30 बजे जो है हलियापुर निमंत्रण में गए थे और वहां से ये वापस आ रहे थे, तो उनका एक्सीडेंट ये हलियापुर के आसपास हो गया। तो हम लोग ने एक्सीडेंट होने से पहले हम लोग फोन ट्रैक कर रहे थे, लेकिन फोन से कोई संपर्क नहीं हो पाया। उसके बाद हम लोग उनकी छानबीन करना शुरू किए, तो शुक्रवार को पूरा दिन ढूंढे लेकिन कोई पता नहीं लगा। फिर हमने शाम को थाने में इतला किया, तो पुलिस भी हमारे साथ में ढूंढने के लिए गई, लेकिन पता नहीं लगा। उसके बाद में हम लोग जो है कल की रात जो है हमें पता चला पुलिस द्वारा, जब हम लोग हलियापुर वापस सुबह फिर ढूंढने के लिए गए शुक्रवार को, तो वहां पर इनकी बाइक मिली हम लोग को। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार यादव। आप यहाँ सरकारी अस्पताल में आए हैं, कब आए हैं? वो कल हमको लाया गया था 11 बजे तक से रात में।
सुबह तो 11 बजे के बाद में हम लोगों को यही के आदमी लोगों ने बोला कि आप यहाँ से भागिए। अब सुबह में पुलिस बुलाऊंगा, क्या करूंगा, ऐसा करूंगा ऐसा करूंगा। बोले जाके वहाँ के उसके बाद हम फिर अपने यहाँ मत बैठिए, बाहर जाइए। मैं फिर सामने वाली दुकान पे चला गया, मैं वहीं पर लेट गया। फिर 2 दिन कहाँ थे आप? परसों आप एक्सीडेंट परसों रात में हुआ था आपका, तो 2 दिन कहाँ थे अभी तक? हमारे पास नहीं हुआ। तो यहाँ पे डॉक्टर ने कहा कि आप लोग बाहर जाओ, आप बाहर जाओ, नहीं तो पुलिस बुला के धक्के मार के निकलवाएंगे। तो कितने लोग थे ये कहने में? 2-3 आदमी थे। 2-3 आदमी थे। डॉक्टर भी थे? नहीं, डॉक्टर में तो लड़के थे जैसे क्या नाम है आपका और कहाँ घर है आपका? गुड़िया यादव नाम है हमारा। आज हमारे पति निमंत्रण में गए थे, आज वहां से रात में लौटे और हमें लोगों को कोई सूचना नहीं मिली। आज 3 दिन हो गया। वो हम लोग ढूंढते ढूंढते यहाँ मतलब पता लगा कि अस्पताल के बाहर पड़े या घायल अवस्था में मतलब पड़े हैं। कहाँ गए थे निमंत्रण हमारी बुआ के यहाँ था। घर से कब निकले थे वो? घर से शाम के 7:30 बजे निकले थे बृहस्पतिवार को। तब तक अभी तक कोई सूचना नहीं मिली? अभी तक कोई सूचना नहीं मिली थी। आज सुबह हमारे घर के लोग ढूंढते ढूंढते मतलब कुछ पता लगा तो यहाँ मिले अस्पताल के बाहर। क्या पोजीशन है इनकी अब? अभी तो मतलब कुछ ठीक है। खबर प्रयागराज से, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रयागराज माघ मेला संबंधित प्रेस ब्रीफिंग। प्रयागराज आना मेरा सौभाग्य, 9 महीने बाद हुआ आगमन। 2024 की तुलना में मेला क्षेत्र का दायरा बढ़ेगा। 7 प्लाटून पूल का निर्माण किया जा रहा है। 25 लाख के लगभग कल्पवासी करेंगे कल्पवास। पूरे 1.5 महीने में लगभग 12 करोड़ श्रद्धालुओं का होगा आगमन। 10,000 और क्यूरोशेक पानी हमेशा रहेगा। अभी 19,000 क्यूरोशेक पानी है। उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा 245 किलोमीटर लंबी पाइप लाइन बिछाई जा रही है, जो पेयजल उपलब्ध कराएगी। 85 किलोमीटर लंबी सीवर लाइन बिछेगी। 160 किलोमीटर लंबी एलटी लाइन बनेगा। मित्रों, मैं सबसे पहले आप सभी विभिन्न मीडिया ग्रुप से जुड़े थे आप सभी प्रतिनिधियों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे अपने सभी सहयोगियों के साथ माघ मेला की तैयारी करने, मां गंगा का पूजन और बड़े हनुमान जी का दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। लगभग 9 महीने के बाद यह अवसर फिर से मुझे प्राप्त हुआ कि मां गंगा का पूजन करके माघ मेले इस बैठक को हम आगे बढ़ा सकें। हमारी सरकार ने प्रयागराज मेला प्राधिकरण का गठन किया था और इसके अध्यक्ष के रूप में मंडलायुक्त प्रयागराज को इसके लिए नामित किया था और तो प्रयागराज मेला प्राधिकरण के नेतृत्व में महाकुंभ के साथ साथ अन्य सभी आयोजन यहाँ पे संपन्न होते हैं। माघ मेला 2026 की तैयारी यहाँ पे प्रारंभ हो चुकी है। 2024 की तुलना में इसके दायरे को बढ़ाया गया है और क्योंकि यहाँ की टीम के सामने 2025 के महाकुंभ का अनुभव है, जिसने पूरे देश और दुनिया के अंदर अपनी एक अमिट छाप छोड़ी थी और भारत की सनातन धर्म की परंपरा के प्रति लोगों के मन में एक नया उत्साह भरा था। इस बार
माघ मेले की तैयारी के लिए भी उस प्रकार की व्यवस्था हम लोग देने का प्रयास कर रहे हैं। खासतौर पर पेंटोन ब्रिज केस में पहले तो माघ मेले की जो तिथि है इस बार यह लगभग 15 दिन पहले आ रहा है। 3 जनवरी को पौष पूर्णिमा है, 15 जनवरी को मकर संक्रांति, 18 जनवरी को मौनी अमावस्या, 23 जनवरी को बसंत पंचमी, 1 फरवरी को माघी पूर्णिमा और 15 फरवरी को महाशिवरात्रि। ये 6 स्नान होंगे जिनमें कल्पवासियों की संख्या पौष पूर्णिमा 3 जनवरी से लेकर के 1 फरवरी तक उनकी बड़ी संख्या रहेगी। और कमोवेश यहाँ देखने को मिलता है कि 20 लाख से लेकर के 25 लाख कल्पवासी इस पूरे मेले में 1 माह का यहाँ प्रवास करते हैं और इस एक महीने के अपने प्रवास के दौरान यहीं पे माँ गंगा के सानिध्य में उनकी साधना चलती है, कठिन तपस्या चलती है। तो यह तो रहेंगे ही, लेकिन इन मुख्य स्नान जो पर्व पड़ेंगे, इन प्रमुख तिथियों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन स्नान करने के लिए आते हैं। और हमारा अनुमान है कि लगभग इस पूरे लगभग 1.5 महीने के दौरान प्रयागराज में 12 से 15 करोड़ लोग संगम पे स्नान करेंगे, जिसमें कल्पवासी भी हैं जो हर दिन अगर मिलाकर के 20 से 25 लाख हर दिन देखेंगे तो एक बड़ी संख्या वो स्वयं भी हो जाएगी। बाकी अन्य श्रद्धालु आते हैं जो प्रदेश से देश से अलग अलग क्षेत्रों से आएंगे और महाकुंभ के कारण काफी प्रचार प्रसार होने के कारण यह व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार से जुड़े हुए सभी संबंधित विभागों को इस कार्यक्रम के साथ जोड़ा गया है। सिंचाई विभाग यहाँ पर जल की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। 10,000 क्यूसेक वाटर जल की उपलब्धता उस समय भी निरंतर बनी रहे, इसके लिए सिंचाई विभाग प्रयास कर रहा है। यद्यपि अभी आज मैं जब संगम में गया था पूजन करने के लिए तो 19,000 से 20,000 क्यूसेक वाटर शुद्ध जल की उपलब्धता संगम में है और उस दौरान यह लगभग 10,000 के आसपास डिमांड होती है, तो उसको बनाए रखने की जिम्मेदारी नमामि गंगे को जल की शुद्धता को बनाए रखने की जिम्मेदारी दी गई है। पावर कॉर्पोरेशन नियमित विद्युत आपूर्ति के साथ साथ इलेक्ट्रिक सेफ्टी की व्यवस्था करेगा। पीडब्ल्यूडी कनेक्टिंग मार्गों के साथ साथ अंदर काफी बड़े पैमाने पर पीडब्ल्यूडी के द्वारा यहाँ पर 7 पेंटोन ब्रिज और यहाँ पे 160 किलोमीटर के दायरे में यानी 160 किलोमीटर के यहाँ पर जो उनके चेकर्ड प्लेट बिछाए जाएंगे, जिससे आवागमन में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। खबर ललितपुर से है, जहां पर किसानों की 10 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रगतिशील किसान जन मोर्चा के कलेक्ट्रेट के बाहर कार्मिक धरना प्रदर्शन अनशन पर बैठा। किसानों की प्रमुख मांगों में वन रोज की समस्या के साथ साथ मुआवजा एवं किसान फसल बीमा वितरण में लापरवाही सहित 10 मांगे शामिल हैं। धरने पर बैठने से पहले संस्था के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर पूरे मामले से कराया था अवगत। मांगे पूरी न होने तक लगातार धरना प्रदर्शन अनशन पर बैठे रहने की भी चेतावनी। से आप लोग यहाँ पर बैठे अनशन पे किन मांगों को लेकर के बैठे हैं? हम लोग जो है प्रगतिशील किसान मोर्चा के में जो है कल से धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं और किसानों की तमाम समस्याएं हैं जिनको हम लोगों ने पहले ज्ञापन दिए। जब उनका निराकरण नहीं हुआ उन समस्याओं का, तो उन समस्याओं को लेकर के हम लोग धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है और ये जब तक चलेगा जब तक जो है सारी मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं। जैसे अभी 2024-25 का जो जांच हुई थी, बीमा में घोटाला निकला था, उसमें 1 अरब 2 करोड़ रुपए शासन ने निर्देश दिए कि इसको 10 दिनों के अंदर जो है भुगतान कराया जाए, लेकिन 2 महीने हो गए हैं, अभी तक कोई भुगतान नहीं हुआ है। और 25-26 के किसान जो बीमा है वो अभी तक किसानों को प्राप्त नहीं हुआ है। तमाम तरीके की समस्याएं हैं और ये पटल चेंज का है कि एक कर्मचारी एक पटल पर 10-10 साल से बैठा हुआ है और वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो शासन की नीति के अनुसार हमारा प्रगतिशील किसान मोर्चा का कहना ये है
कि हर 3 साल में पटल तो कम से कम चेंज हो जाएगा। जिला चेंज नहीं हो रहा है तो पटल चेंज होना चाहिए। ऐसी तमाम समस्याएं हैं। इन समस्याओं को लेकर के हम लोग जो है धरने पर बैठे हैं। और जब तक, और सबसे बड़ी समस्या है वनरोध की। ये वनरोध जो है किसानों की फसलों को नष्ट कर रहे हैं और इन पर जो है हम 4-5 साल से लगातार कह रहे हैं कि इसको कंट्रोल करिए, वरना जो है किसान खेती करना छोड़ देगा। तो इसमें या तो यह है कि वो हमको सरकार जो है अपने वनरोध बांधे या फिर किसानों को मुआवजा दे। इन समस्याओं को लेकर के हमारा है। कितने दिनों तक चलेगा ये? ये तो जब तक इसमें 10 सूत्रीय ज्ञापन हमने कल जिलाधिकारी महोदय को दिया है और जब तक ये 10 मांगें पूरी नहीं होती हैं तब तक ये चलेगा। इसका अनिश्चित है, कहीं ये नहीं है कि हम इतनी तारीख तक करेंगे। फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। जल्दी हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।